का फ़ोन किसी के पास नहीं रहता था, वही छोटा कीपैड रहता था। और फोटो का बस ये होता था कि स्टूडियो जाओ तभी फोटो खिंचवाओ। तो मेरे पास कोई फोटो नहीं है, ना ही कोई मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि मैं कहीं देख सकूं या फिर उनकी आवाज़ सुन सकूं, क्योंकि जिस अधिकार से मैं अभी माइक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू पंडित ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और मैं गांव से मार्केट वाले घर पे जा रही हूँ। गांव का रास्ता मार्केट पहुँचने में सिर्फ 2-4 मिनट लगते हैं, क्योंकि गांव मेरा ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट से। गांव से मार्केट दिखता है, इतना पास में है। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो बनाते बनाते अपने मायके से मैं ससुराल वाले घर पहुँच गई। अभी देखिए आपको आगे मिलेगा हमारे ससुराल वाला घर, जो कि मार्केट में ही है। और ये हमारा भतीजा है, बाइक चला रहा था और मार्केट हमें छोड़ने ला रहा था। तो देखिए ये वाइट वाला घर, देखिए यहाँ से ये पीछे 2 दुकान निकली है और दीपक का नाम भी लिखा हुआ है। और ये देखिए अभी तक ये ससुराल ही है मेरी, इतनी दूर तक ये यहाँ आकर ख़त्म हुई है। जहाँ आगे टीना छाया हुआ था, आगे दुकान थी। तो मैं बाइक पर थी, इसलिए मैं आगे का वीडियो नहीं बना पाई। और फिर मैं मार्केट वाले अपने दूसरे वाले घर पे जा रही हूँ फ्रेंड्स। पापा बैठे हैं ये। कैसी तबीयत है? ठीक है। दुकान हमारी बन रही है। एक सेकेंड। हम आप लोगों से बोले थे ना कि जब हम पापा के पास जाएंगे तो पापा की वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग पूछ भी रहे थे कि हाँ पापा वीडियो में नहीं आते हैं। देखिए हमारे पापा जी हैं, वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पर डालने के लिए। सब लोग कमेंट करते हैं कि पापा वीडियो में नहीं दिखते हैं। हाँ, 1-2 वीडियो में आप दिखे हैं। हाँ, पितर पक्ष चल रहा है ना, इसलिए मूंछ मुड़वाए हैं, वही पापा कह रहे हैं। उनकी आवाज़ इसलिए नहीं साफ है क्योंकि ब्रेन हेमरेज हुआ था पापा को, तभी से थोड़ा आवाज़ वैसे हो गई है। तो वही पापा बता रहे हैं कि मूंछ मुड़वा लें। तो पापा मेरे कभी मूंछ नहीं मुड़वाते हैं। हाँ, तो यहाँ काम लगा हुआ है, ये देखिए आप लोग। हमारे बाबा जी यहाँ दुकान करते थे। ये बैद्यनाथ देखिए लिखा हुआ है। ये बाबा जी हमारे बैठते थे यहाँ पे, तो उसी में मतलब काम लगा हुआ है। मेन मार्केट में ही है ये दुकान हमारी। और एक जगह और है, उसका भी हम वीडियो डाले थे, आप लोग देखे। मम्मी से गए थे गांव मिलने, पापा यहाँ पर थे मार्केट वाले घर पे। तो हमने कहा पापा से यहाँ मिल लेते हैं। हाँ, अरे कोई बात नहीं। यहाँ चाचा और बड़े पापा और हमारे तरफ मतलब तीनों लोग का थोड़ा वो हो रहा है कि हाँ कहाँ किसका है, तो वही काम लगा हुआ है। ये देखिए पार्टीशन हो रहा है, ऊपर भी बना हुआ है। और अंदर भाभी यहाँ रहती थी, तो इसीलिए पापा यहाँ बैठे हुए हैं कि हाँ मतलब बच्चे नहीं जान पाए और पता नहीं सही हो पाए कि नहीं, इसलिए पापा बैठे हैं। और घर की बुजुर्ग की जिम्मेदारी भी होती है ना, बच्चे कितना भी सही कर ले, लेकिन बुजुर्ग का ये होता है कि हाँ पता नहीं बच्चे हमारे सही कर पाए कि नहीं। क्योंकि हमारे घर में अब पापा ही हमारे सबसे बड़े हैं। बड़े पापा थे तो भाई नहीं है हम लोग के साथ, मतलब इस दुनिया में ही नहीं है बड़े पापा। तो हमारे घर में तो हमारे पापा ही सबसे बड़े हैं। कुछ बोलिए पापा। आप बोलिए। बोलिए, साफ थे। हाँ बोलिए। आपकी वीडियो सब लोग देखेंगे, बुआ के यहाँ, दीदी के यहाँ, सब नात रिश्तेदार में सब देखते हैं हमारी वीडियो। हाँ, ये वीडियो सब देखेंगे। अभी जब हम बुआ के यहाँ गए थे तो सब वहाँ बता रहे थे कि तुम्हारी वीडियो हम देखते हैं।
यूट्यूब पर। हाँ नहीं, हाँ वो भी देखते हैं, सब देखते हैं, जीजा भी देखते हैं। हाँ दीदी का लेखपाल के यहाँ सब देखते हैं। हाँ तभी तो हम वीडियो बना रहे हैं आपकी कि सब लोग देखते हैं। मुझे और ठीक है। कोई बात नहीं, जब दोबारा आएंगे तब आपकी मूछ रहेगी। पापा हमारे मूछ कभी नहीं मुड़वाते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मूछ है नहीं और वीडियो में ऐसे ही आएगी। लेकिन कोई बात नहीं, जब फिर आएंगे तब मूछ रहेगी। बारिश आ रही है देखिए, मेन मार्केट में है घर हमारा। अब हम चल रहे हैं घर, क्योंकि मौसम बहुत खराब हो रहा है। जा रहे हैं पापा फिर हम। हैं? हाँ गोंडा जाएंगे, उसके बाद कल संडे है, कल दीपक के साथ फिर हम लखनऊ निकल लेंगे, क्योंकि दीपक का एग्जाम है 20 तारीख से। बच्चल कैसे हैं? बच्चल से हम नहीं समझे। बच्चल, हाँ बक्सल तो न्यूरो की सही है। बलराम दिखाया तो थे दी के बक्सल को। हाँ तो वो सही डॉक्टर है। पापा को रात में बता रहे थे कुछ फालिस का अटैक आया था, तो वही पापा को हम देखने आए थे। तो वही पापा कह रहे हैं कि बड़ी आवाज आ रही है। पापा को हमारे ऐसे मत समझिए। ओ भैया से ऊपर आ जाओ, ऊपर निचवा नहीं आओ। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई हूं लखनऊ अपने रूम पर, और ये हमारी वीडियो कई दिन पुरानी है, इसके लिए हमें माफ़ करिएगा। जब हम घर गए थे तभी की ये वीडियो है, क्योंकि हमने वीडियो के लास्ट में बताया था कि अभी हमें पापा से मिलने जाना है, तो तब की वीडियो है, लेकिन कुछ कारणवश हम नहीं शेयर कर पाए थे। तो आप लोग बताइएगा कि हमारे पापा से मिलकर आपको कैसा लगा, और पापा की एज बताइए आप लोग की कितना होगी, गेस करिए कितना होगी। और जब मैं पापा से मिलती हूँ, मम्मी से मिलती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है, सच बता रही हूँ। वैसे तो घर जाने का रियली मैं बता रही हूँ, सारा सच सारी बातें तो मैं नहीं बता सकती है ना, सोशल मीडिया पे सारा नहीं बता सकती, क्योंकि हम संस्कारों से जकड़े हुए होते हैं, है ना, और अपने नात रिश्तेदार और अपने समाज से घिरे होते हैं, है ना। अगर हमें समाज में रहना है तो सब देख के चलना पड़ता है, इसलिए हम सारी बातें नहीं बता सकते हैं। बट इतना तो हम जरूर बताएंगे आपको कि मेरा बहुत मन अब नहीं करता जाने का गांव, सच बता रही हूँ मैं, नहीं मन करता मेरा जाने का। अगर मैं जाने का मन करता भी है तो ये होता है कि चलो मम्मी पापा हैं, बस मम्मी पापा के लिए। भैया तो लखनऊ में ही रह रहे हैं, बड़े भैया रहते हैं तो वो दिन भर ड्यूटी में ही बिजी रहते हैं, तो घर में अब ज़्यादा मेरा किसी से इतना लगाव नहीं रह गया है। और एक तरफ से तो हो नहीं पाता है ना, दोनों तरफ से लगाव होता है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से ही बजती है ना। तो अंदर से आत्मा नहीं कहती है। कैमरा मेरा गिर रहा है, एक सेकेंड, क्योंकि मैं किसी तरह ये लगा रखी हूँ, स्टैंड हमारा किसी तरह काम चल रहा है। एक सेकेंड, अब
पे फिर गिरेगा। मन नहीं करता है, सच बता रही हूँ, जाने का। बस ये रहता है कि चलो अभी मम्मी पापा हैं तो चली जाऊं, मिल आऊं, क्योंकि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, है ना। बेशक हमें वो कभी खर्चा नहीं देते, कभी क्या, पहले तो खैर देते ही थे। उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके सामने हूँ। उन्होंने ही इतना साथ दिया मेरा। बट पैसे के लिए अगर कहा जाए तो न ससुराल न मायका, कोई साथ नहीं है हमारे। और कोई साथ रहे भी तो कैसे, क्योंकि पापा की एज आप लोग देख ही रहे हो। मैं बता दे रही हूँ कितनी एज है उनकी, 70-72 के आसपास हैं पापा। तो अब उनकी कोई इनकम भी नहीं है। पापा हमारे रोडवेज कंडक्टर थे और लास्ट में वो टीआई होकर रिटायर हुए थे। तो कितना इसमें पेंशन मिलती है, जो इस लाइन से होगा उनको पता होगा। ज़्यादा पेंशन वगैरह नहीं होती है इसमें, तो वो अपना ही केयर कर ले, है ना, बहुत बड़ी बात है। और भाई लोग हैं तो अपने ही खर्चे में वो बिजी हैं। और ससुराल का तो ससुराल वाले अगर अच्छे होते, वहाँ पैसे की खैर कोई कमी नहीं है, मतलब बहुत है, कोई कमी नहीं है वहाँ पैसे की। बस कमी है तो परिवार की कमी है वहाँ पर। लेकिन फिर भी वो लोग 1 रुपए मेरे नाम नहीं खर्च करना चाहते हैं। खैर मुझे उनका चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दीपक मेरा जब कुछ बने तो हमारी मेहनत से बने वो, ठीक है। क्योंकि मेहनत का फल कहते हैं मीठा होता है ना। और अगर हमें ऐसे कहीं से फ्री में मिल जाएगा तो शायद दीपक मेरा कुछ ना बन पाए, यही सोचकर मैं संतोष कर लेती हूँ। तो मुझे उनका चाहिए भी नहीं। लेकिन बात आती है तो जो रियल होता है वो चीज निकल आता है ना। तो पापा से बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और पापा का वीडियो मैंने इसलिए बना लिया कि मेरे पास ये रिकॉर्ड रहे, क्योंकि जिन जिन लोगों को मैंने खोया है ना, मेरे पास कोई ना फोटो ना वीडियो, कुछ भी नहीं है। क्योंकि तब बड़ा फोन नहीं होता था, सिंपल फोन रहता था, कीपैड। मैंने पहले भी बताया था कि हमारी शादी जो है बहुत बचपन में हो गई थी, बहुत छोटी थी मैं। अभी इतनी एज नहीं है हमारी कि हम बहुत पुराने जमाने के हैं, लेकिन शादी जल्दी हो जाने की वजह से उस टाइम पर ये फ़ोन किसी के पास नहीं रहता था। टच स्क्रीन का फ़ोन किसी के पास नहीं रहता था, वही छोटा कीपैड रहता था। और फ़ोटो का बस ये होता था कि स्टूडियो जाओ तभी फ़ोटो खिंचवाओ। तो मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है, ना ही कोई मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि मैं जो आज मेरे साथ नहीं है उनको मैं कहीं देख सकूं या फिर उनकी आवाज़ सुन सकूं। इस वजह से हमने अपने पापा का रिकॉर्ड कर लिया अपने वीडियो में, क्योंकि इस धरती पे अगर हम आए हैं तो एक न एक दिन जाना सबको है ना। और जब तक मम्मी पापा रहते हैं बात अलग रहती है। मेरे छोटे वाले भैया, मैं जब भी कहती हूँ ना कि जब तक मम्मी पापा हैं तब तक आ रही हूँ, तो बहुत गुस्सा होते हैं। कहते ये ऐसे क्यों कह रही हो, मतलब हैं हमसे बड़े ही, लेकिन हमारे तीनों भाइयों में सबसे छोटे हैं वो। तो ऐसे जब कोई बात होती है, जब मतलब मुझे कोई किसी बात को लेकर हर्ट किया जाता है, मायके में भी ऐसा नहीं होता कि हम वहाँ हर्ट नहीं होते, तो मैं वहाँ बोलती हूँ कि जब तक मम्मी पापा हैं तब तक आ रही हूँ। तो छोटे वाले भैया बोलते हैं ये कौन सी बात है, हम लोग नहीं है, इससे तो ये बोलने से तुम ये नहीं सोचती हो कि भाई को क्या फर्क पड़ेगा। मतलब बहुत गुस्सा होते हैं। लेकिन ये सबके लिए है, मेरे लिए ही नहीं है, ये हर औरत के लिए है। ये कि माँ बाप होते हैं तो बात अलग होती है। अभी पता है, मैं कोई बात, जैसे मैं अपनी लाइफ में बहुत झेल रही हूँ, तो कोई बात होती है तो मैं
ये रहता कि चलो हम पापा से कहेंगे, जबकि मैं कह नहीं पाती हूँ पापा से। अभी जब मैं गर्मी की छुट्टी में गई थी तो ऐसे में बहुत परेशान थी, तो 14 साल के बीच में मैंने कभी पापा से नहीं कही वो बात। लेकिन गर्मी की छुट्टी में जब मैं गई थी तो मैंने पापा से कहा, हमने कहा पापा आप मेरे बारे में कुछ क्यों नहीं सोचे थे। मैंने कहा पापा से, पापा के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है, क्योंकि वो भी लाचार थे। तो होता है ना कि कोई बात अगर है तो हम अपने मम्मी पापा से ही कह सकते हैं। अभी भी कोई बात होती है तो मम्मी से मैं कहती हूँ। खैर, पापा हमारे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अपने कुछ उन्होंने नहीं सोचा, कुछ सोच कर नहीं सोचा होगा उन्होंने, पता नहीं क्या माइंड में था उनके। मैं किसी का दोष नहीं दूंगी कि हमारी लाइफ आज इस तरह किसकी वजह से है, मैं किसी का दोष नहीं दूंगी। सब हमारे कर्म के फल हैं, है ना। लेकिन कुछ भी हो जाए, जो बेटियां होती हैं ना, उनका दिल नहीं मानता माँ बाप के लिए, भाई के लिए, है ना। क्योंकि हम खुद चाहे जो लड़ लें उनको कि हाँ मेरे साथ ऐसे क्यों किए, आज मेरी जिंदगी किस तरह है, खुद चाहे जो उनसे हम लड़ लें, लेकिन अगर दूसरा कोई कुछ बोलता है ना तो बर्दाश्त नहीं होता है। आज पापा की याद, अभी ये मैं वीडियो में खुद एडिटिंग की, फिर हमने पापा की वीडियो देखी, यही मन हो रहा है कितना रोऊं। क्योंकि अभी हमारे पापा भले ही मुझे 1 रुपया नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ा सहारा है हमारे। क्योंकि जिस अधिकार से मैं अभी मायके जाती हूँ, जब मन हुआ तब चली गई। इस समय में पापा का ही चेहरा दिख रहा है। 2-3 महीना मेरे पास पापा फोन नहीं किए थे फ्रेंड्स, लेकिन इस बार से जब से मैं आई हूँ पापा कई बार फोन किए, मैं भी कर लेती हूँ। पता नहीं क्या था उनके माइंड में कि वो फोन नहीं कर रहे थे पिछली बार, लेकिन इस बार वो बराबर मेरे पास कॉल कर रहे हैं, बराबर बात कर रहे हैं मेरे से। खैर, आज मैं अगर लखनऊ में हूँ तो अपने पापा की वजह से हूँ, नहीं तो हमारे मायके वाले और ससुराल वाले दोनों लोग चाहते थे कि इनको हम घर से ना निकलने दे बाहर। लेकिन आज मैं अगर लखनऊ में हूँ तो अपनी पापा की वजह से हूँ। इसके लिए पापा का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं अपने पैरों पे हूँ। नहीं सरकारी जॉब है, प्राइवेट जॉब ही है, लेकिन अपने पापा की वजह से है। नहीं तो आज पता नहीं क्या होता। अब तक मैं न झेल पाती, सच में मैं न झेल पाती, क्योंकि बहुत सारी 8 साल मैं थी मायके, उतने ही दिन में ससुराल मायका सबका मैंने असली चेहरा देख लिया था। कहते हैं जब अपना बना होता है ना तो दुनिया साथ होती है। खैर कोई नहीं, दीपक अब बड़ा हो रहा है ना, और पहले से अब उस लाइफ सुधर रही है।
आप लोगों की दुआ की वजह से, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत दुआ करते हैं और आपकी दुआ हमारे बहुत काम आती है। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। अब मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है। किसी तरह मैं अपने आप को रोक रखी हूँ। अब फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू। आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।